हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय गणित का आकलन प्रश्न पत्र ऐसे 1 2022-23 का पहला प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है, कुछ अंक दे रखे हैं 6, 7, 2, 0, 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या अपने को यहाँ पे बतानी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो इससे जो सबसे छोटी संख्या बन रही है वो अपना आ जाएगा 6 नंबर है, उस पर टिक कर देना है। सेकंड नंबर है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। ये बड़े छोटे अपने को दे रखे हैं तो इसमें बताना है निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, तो इसका भी अपने 6 नंबर पे टिक कर देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 के अंदर अपने को 5 का स्थानीय मान बताना है। 5 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान बताने के लिए इसका 6 नंबर है वो सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न में पूर्णांक 39 का पूर्ववर्ती होगा। पूर्व का मतलब होता है पहले आने वाला, तो 39 से पहले 38 आता है। अगर यहाँ पे प्रवृत्ति लिखा आता तो प्रवृत्ति मतलब उसके बाद आने वाला, जो कि 40 था। पांचवा प्रश्न है सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अगर यहाँ पे पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या वो 2 है। प्रश्न संख्या 6 के अंदर 15 और 25 का योगफल अपने को बताना है। तो 15 और 25 का योगफल 40 आ जाएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न 15 का वर्ग। तो 15 का जो वर्ग है वो, यानी कि वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी से गुना कर देना, मतलब 15 को 15 के साथ ही गुना करना, तो ये अपना आ जाएगा 225। 8वां प्रश्न है, एक पेन का मूल्य 8 रुपये है, तो एक दर्जन पेन का मूल्य, दर्जन के अंदर 12 होते हैं, तो एक पेन 8 रुपये का है, तो 12 पेन 12 8 96 रुपये के अपने पास आ जाएंगे, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। 9वें प्रश्न के अंदर 74 को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। 74 है, 74 के अंदर अपने को 8 का भाग देंगे तो 8 निमे होते हैं 72, तो इसमें से घटाएंगे तो 2 शेषफल बचते हैं, 2 शेषफल आ जाएगा। 10वां प्रश्न है 4 और 6 के सार्वगुणनखंड है। 4 और 6 के सार्वगुणनखंड, अगर अपने 4 के गुणनखंड लिखें तो 4 का गुणनखंड 4 गुणा 1 होता है और 1 2 गुणा 2, ये तो 4 के हो जाएंगे। फिर 6 के अगर अपने देखें तो 6 एकम 6 होता है और 1 2 तिय 6 होता है और 1 3 दूनी 6, यानी कि सेम ही आ जाएगा। तो इसमें जो सार्वगुणनखंड है वो इसमें 2 आ रहा है, यानी कि 2 क्या है, इन दोनों का सार्वगुणनखंड है। 11वां प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है वो 180 डिग्री होता है। और अगर यहाँ पे चतुर्भुज बोलता, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समकोण बोले तो समकोण 90 डिग्री का होता है। 12वां प्रश्न है राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुणी से 6 वर्ष अधिक है। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो राम की आयु अपने को बतानी है। अब पुत्र की आयु 5 वर्ष है तो राम की उसकी 7 गुणी, यानी कि 7 से गुणा करके और 6 जोड़ना है, तो 7 5 35 और 6 41 वर्ष उसकी आयु होगी राम की। 13वां प्रश्न है भिन्न 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। जो भी अपने को भिन्न दे रखी हो, जैसे 1/5 अपने को दे रखी है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 और बटे के अंदर भी 100 लगा देंगे। 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100 और बटे में 5 का 5, और ये 100 का बन जाएगा प्रतिशत का निशान। 100 में 5 का भाग देंगे तो 20% अपनी क्या आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी। 14वां प्रश्न है अपने पास कि एक आयताकार पारक की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, तो पारक का क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो जो आयताकार होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, 12 को 8 से गुणा कर देंगे तो 96 वर्ग मीटर, जो कि द नंबर ऑप्शन के अंदर आ जाएगा। 15वां प्रश्न है एक वर्गाकार पारक की भुजा 14 मीटर है, इसके चारों ओर 5 चक्कर लगाने पर चलेगी दूरी।
तो एक चक्कर लगाने का मतलब हो जाएगा कि उसका परिमाप आ जाएगा। अगर अपने वर्गाकार जो पारक है उसके चारों तरफ अगर एक चक्कर अपने लगाते हैं तो वो उसका परिमाप होता है, नहीं कि वर्ग का जो परिमाप है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, ये वर्ग के परिमाप का सूत्र है। 4 और गुना में भुजा अपने को देखिए 14, 14 को 4 से गुना करेंगे 96। यानी कि इस तरीके से जो वर्गाकार है उसका अगर अपने एक चक्कर लगाते हैं तो 96 मीटर चला जाता है। अब इस पे लगाने हैं 5 चक्कर, तो इसको अपने 5 के साथ कर देंगे गुना। 5 से गुना करने पर 6 पंजे 30, 3 हासिल आ जाएगी, 9 पंजे 45 और 3 अपने पास 48, यानी कि 480 मीटर। तो यहाँ पे अपना ये 480 मीटर जो कि ब नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। तो ये था अपना पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय गणित का, जो कि 3 तारीख को होने वाला है। धन्यवाद, शुभ दिन।